हेलो एवरीवन, टू बी कंटिन्यू अवर 8th चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स में हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी किस तरह से मूव होती है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव होते हैं। वो पार्ट्स हमारे तभी मूव होते हैं जब हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, मीन्स बोन्स। जहाँ पर हमारी बॉडी में जॉइंट्स होती है वहीं से हमारे पार्ट्स मूव होते हैं। और कुछ बोन्स में इस तरह के जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं होते हैं, वो फिक्स जॉइंट कहलाते हैं। तो हम अभी जॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपको बताया था। अब हम सेकंड जॉइंट पढ़ेंगे, वो है हमारा पाइवोटल जॉइंट। सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक, पेज नंबर 69। पाइवोटल जॉइंट्स। पाइवोटल जॉइंट्स क्या होता है? द जॉइंट्स वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। जहां पर हमारी नेक ये है, हमारी नेक हमारी हेड से जॉइंट होती है, वहां पर पाइवोटल जॉइंट होता है। इट अलाउज अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जॉइंट हमारी नेक को अलाउ करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। फॉरवर्ड जैसे आगे की ओर, बैकवर्ड भी पीछे। एंड टर्न लेफ्ट एंड राइट। हम अपनी नेक को लेफ्ट एंड राइट दोनों ओर मूव कर सकते हैं। ये किसके कारण होता है? ये होता है हमारा पाइवोटल जॉइंट्स के कारण। ट्राई दीज मूवमेंट्स। आप भी इस मूवमेंट्स को ट्राई कीजिए। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने इसके पहले आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बताया था कि हमारा हैंड है जो कंप्लीट सर्किल करता है, इस तरह से सर्किल में रोटेट्स होता है। लेकिन ये पाइवोटल जॉइंट हमारा किस तरह से डिफरेंट है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट से? पाइवोटल जॉइंट में हम केवल बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेफ्ट राइट ही मूव कर सकते हैं, जबकि इसके पहले मैंने वॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बताया था कि हमारा हैंड जो हमारा शोल्डर में जॉइंट होता है, शोल्डर में और थाई में, शोल्डर और थाई में हमारा जॉइंट होता है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बोन्स सर्कुलर मोशन में मूव करती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो नाउ नेक्स्ट जॉइंट इज हिंज जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। डोर को ओपन करना है और क्लोज करना है। जैसे ये डोर है, इसको मैं ओपन एंड क्लोज करके आपको बताती हूँ। तो ये हमारा किस तरह से मूव हुआ है? दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मीन्स ये हमारा बैक हुआ है एंड ये फोर्थ। इसके आगे अगर आप सोचेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा मूव हो जाए तो ये डोर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। तो ये है हमारा हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट हमारा होता है नी एंड एल्बो में। ये नी मीन्स ये घुटने में एंड एल्बो। ये एल्बो हमारा वन डायरेक्शन में ही मूव होता है, जैसा कि हमने बताया था कि इसको अगर आप बैकवर्ड इस तरह से मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। ओके, तो आपको हिंज जॉइंट समझ में आ गया है। इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा भी समझते हैं। ये एक्टिविटी आपको करना है। आपको इसके लिए एक हार्डबोर्ड को या पेपर को फोल्ड करना है सिलेंडर शेप में, और सिलेंडर शेप में पेपर को फोल्ड करके उसमें होल करके उसमें एक पेंसिल लगाना है। ओके, पेंसिल को पुट करना है और फिर उसको मूव करके देखना है, तो वो केवल वन डायरेक्शन में ही मूव होगा। ओके, ये है हमारा हिंज जॉइंट। नाउ नेक्स्ट है फिक्स जॉइंट। तो स्टूडेंट, फिक्स जॉइंट हमारे हेड में होते हैं। हेड की कुछ बोन्स में हमारे फिक्स जॉइंट होते हैं जो मूव नहीं होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। इन जॉइंट्स पर बोन्स हमारी मूव नहीं होती हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। इन जॉइंट्स को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। व्हेन यू ओपन अवर माउथ वाइड। अब आप अपना माउथ ओपन करेंगे इस तरह से तो आपने अपना माउथ ओपन किया तो यू कैन मूव अवर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट? आपका जो लोअर जॉ है, जॉ मीन्स होता है जबड़ा, ये लोअर जॉ आपका मूव करेगा, नीचे आएगा इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपका लोअर जॉ फिक्स रहे और अपर जॉ ऊपर की ओर मूव करे तो क्या ये होगा? ये कभी नहीं होगा। आपका केवल लोअर जॉ ही मूव करता है। We discussed only some of the joints that connect part of our body.
व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी डिफरेंट शेप्स। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से बॉडी को डिफरेंट शेप देते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप एक डॉल बनाते हैं तो व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा डॉल बनाने के लिए। परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप, सबसे पहले हमें डॉल को एक शेप देने के लिए उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। Isn't it? क्या ये सही है? Now open page number 70. The bones in our body also form a framework to give a shape to our body. हमारी बॉडी को शेप देने के लिए बोन्स फ्रेमवर्क बनाती है और उस फ्रेमवर्क को ही हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप बुक में देख रहे हो, ये ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है। ओके, हाउ डू वी नो दैट दिस इज शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन। आप कैसे जानते हो कि ये ह्यूमन स्केलेटन का ही शेप है? तो आपने देखा होगा कि ये ह्यूमन स्केलेटन का ही शेप है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी। डिफरेंट बोन्स कैसे शेप देती हैं बॉडी को। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाय फीलिंग देम। हम इनको फील करके और टच करके पता कर लेते हैं कि हमारे कौन से पार्ट्स में कितनी बोन्स हैं। वन वे वी वुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज। आपने एक्सरे इमेज तो देखी होगी। एक्सरे में सारी बोन्स आ जाती हैं, पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है। आपको जिस पार्ट का भी एक्सरे करवाना होता है, कभी कभी हमारे लेग में या हैंड में फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी में, तो हमें एक्सरे करवाना पड़ता है और एक्सरे के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हमारी बोन में क्या डिफेक्ट है, कहाँ से क्रैक हुई है हमारी बोन। आपने भी एक्सरे इमेज देखी होगी। लुक एट दिस बुक, बुक में एक्सरे इमेज बनी हुई है और उसमें बोन्स भी बनी हुई है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। आपको अपने डिफरेंट पार्ट्स की बोन्स को फील करके ये पता करना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ बोन्स हैं, कितनी बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स। एंकल एंड नी जॉइंट्स की बोन्स को भी आपको फील करके कंपेयर करना है, एक्सरे इमेज से कंपेयर करना है कि उसमें कितनी बोन्स हैं। बेंड योर फिंगर, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। आपके फिंगर्स में कितने जॉइंट्स होते हैं? आप देखिए फिंगर्स में 1 2 3 जॉइंट्स हैं और 3 जॉइंट से ही ये बैंड हो जाती है। देखिए हमारी फिंगर इस तरह से बैंड हुई, फिर इस तरह से आप भी अपनी फिंगर्स को बैंड करके देखिएगा। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव। आपकी मिडिल फिंगर में कितनी बोन्स है? 1 2 and 3। इट सीम्स टू हैव मैनी मोर बोन्स, isn't it? क्या इसमें बहुत सारी बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है? देखिए ये हमारी रिस्ट है, रिस्ट मीन्स होता है कलाई, ये भी हमारी कलाई मूव हो रही है, फ्लेक्सिबल है ना ये। व्हाट हैपेंस इफ इट हैज ओनली 1 बोन। क्या होगा अगर इसमें एक बोन होगी तो? अगर एक बोन होगी, सिंगल बोन होगी, तो हमारे पार्ट्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, हम उनको मूव नहीं कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में देखिए आपको क्या करना है। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेना है एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। और कुछ देर के लिए आपको इस तरह से गहरी सांस लेना है एंड फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन। चेस्ट बोन जो हमारे यहाँ पे चेस्ट में बोन होती है और बैक बोन, इनको फील करना है बाय जेंटली प्रेस देम। इनको प्रेस करके आगे और पीछे से इस तरह से आपको प्रेस करके देखना है कि कितनी बोन्स होती हैं। नाउ लुक एट दिस रिब केज। इसमें रिब केज बना हुआ है, ये हमारी चेस्ट की बोन्स होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ रखती है। इंटरनल ऑर्गन्स एकदम सॉफ्ट होते हैं जो इसके अंदर होते हैं रिब केज के। और रिब केज में 12 पेयर्स बोन्स होती है जिनको हम रिब्स कहते हैं। ओके, ये एक फ्रेमवर्क बनाती है
जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से बैकबोन में भी हमारी 24 बोन्स होती है, 33 बोन्स होती है। ये जब चाइल्ड होता है, बेबी होता है, तो बेबी में 33 बोन्स होती हैं, जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। जो लास्ट में एडल्ट एज तक आते आते 24 बचती हैं। नीचे की बोन्स हमारी ज्वाइंट हो जाती हैं। इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, क्या होता अगर हमारी जो बैकबोन है वो केवल एक लॉन्ग बोन से बनी होती, तो क्या हम मूव कर सकते थे? नहीं। इफ बैकबोन वाज मेड ऑफ ओनली लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड? तो क्या आपका फ्रेंड बेंड हो सकता था? मेक योर फ्रेंड स्टैंड इज अ हैंड प्रेस टू द वॉल। आप इस तरह से सीधे खड़े हो जाइए and press to the wall and try to push it. Do you notice two bones standing where the shoulders are? क्या आप फील कर रहे हैं कि हमारे जो शोल्डर्स है उसमें 2 बोन्स होती है? They are called shoulder bones. इन बोन्स को हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली 8.12 में देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ pelvic बोन्स। ये बोन्स हमारी pelvic बोन्स है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ द योर बॉडी बिलो द स्टमक। ये पोर्शन हमारा स्टमक के नीचे का पोर्शन है। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, जिस पर आप बैठते हैं। ये वो पार्ट है हमारा pelvic बोन्स। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइन टूगेदर। इसी तरह से स्कल भी हमारा, स्कल जो हेड होता है, स्कल भी हमारा बहुत सारी बोन्स को एक साथ जोड़ने से बनता है। इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल? बताइए। ब्रेन। ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स। अब इस पार्ट में हमने बहुत सारी बोन्स को डिस्कस किया एंड स्केलेटन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में स्केलेटन के अलावा भी हमारे बॉडी में पार्ट होते हैं, जिनको हम एडिशनल पार्ट्स होते हैं, जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं। फील योर ईयर। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट? क्या आप अपने ईयर को फील कीजिए। देखिए, इसमें कुछ बोनी पार्ट समझ में आ रहा है आपको, कुछ हार्ड पार्ट समझ में आ रहा है। दैट कैन बी बेंट, जो बेंट हो जाता है। देखिए, आप अपने ईयर को किसी भी तरह से बेंट कर सकते, मोड़ सकते हैं। There do not seem to be any bones there here. आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बोन्स नहीं होती। अगर बोन होती तो हमारा ईयर मूव नहीं होता है, मीन्स बेंट नहीं होता। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शंस अबव इट? आपका जो ईयर लोब होता है, ये नीचे के पार्ट को हम ईयर लोब कहते हैं। ये हमारा ईयर लोब है एंड ये अपर पार्ट है। ठीक है, तो आप दोनों में आपने क्या नोटिस किया? ये ईयर लोब में और ये जो अभी आप इसको टच कर रहे थे, ये कुछ हार्ड पार्ट भी है इसमें। तो ये हार्ड पार्ट क्या है? एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर, आप यहाँ पर प्रेस कीजिए और यहाँ पर प्रेस कीजिए। डू यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब? ऐसा क्यों होता है? आपने अपर पार्ट को फील किया, टच किया, तो ये थोड़ा हार्ड है, बल्कि नीचे का पार्ट एकदम सॉफ्ट है, बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन। लेकिन ये पार्ट भी बोन के जैसा हार्ड नहीं है। दिस इज कार्टिलेज। ये जो हार्ड पार्ट है ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज भी हमारा, जहाँ पर बॉडी ज्वाइंट्स होती है वहां पर कार्टिलेज भी होता है। We have seen that our skeleton is made up of many bones. जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा स्केलेटन बहुत सारी बोन्स से बनता है, ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेज से भी बनता है। You could feel, bend and move many of them. इसको आप फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब आपको स्केलेटन का एक फिगर बनाना है अपनी नोटबुक में। तो अभी आपने बॉडी मूवमेंट्स में डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से जॉइंट्स होते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स में,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स, ये सारे जॉइंट्स आपने पढ़े। इसके अलावा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, रिब केज, बैकबोन एंड अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एडिशनल पार्ट होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जो हमारे ईयर्स में होता है, वो भी पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मसल्स के बारे में बताऊंगी एंड गैट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं वो बताने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।